खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन नॉर्थ इंडिया ग्रुप ऑफ कॉलेज नजीबाबाद में सखी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी नजीबाबाद विजय शंकर ने भाग लिया। समाज सेविका डॉक्टर राखी अग्रवाल के निर्देशन में कार्यक्रम का शुभारंभ एनआईडीसी के प्रबंध निदेशक इंजीनियर अवनीश अग्रवाल, श्रीमती पूनम अग्रवाल व कार्यकारी निदेशक इंजीनियर अभिनव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। जसवंत सिंह एवं निकुंज वर्मा के संचालन में आयोजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर राखी अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम जनमानस को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से परिचित कराना है और इसके लाभों के प्रति जागरूक करना है। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी विजय शंकर ने इस प्रणाली के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्था के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण तथा आसपास के क्षेत्रों से आए गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और विषय में गहरी रुचि दिखाई। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर शिवानी चौहान, डॉक्टर नीलावती, डॉक्टर पीसी राम, डॉक्टर मोहम्मद साजिद और पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल मलिक गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, फैशन शो आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कॉलेज प्रबंधन ने भी भविष्य में भी इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा दी तथा कार्यक्रम आयोजिका डॉक्टर राखी अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उस्मान, शादमा, रविकांत, अनिल कुमार, अभिजीत, प्रताप सिंह, धीरज चौहान, हर्ष चौधरी, दीपा सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर शालू के साथ डॉक्टर आफ्ताब नुमानी की रिपोर्ट। तो भारत 1947 में आजाद हो गया और 1952 में भारत के अंदर पहला लोकसभा का चुनाव और तब से लेकर 2067 तक लगातार भारत के अंदर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन अगर मैं 1960 की बात करूं तो 1960 में भारत के अंदर कुछ नए प्रतिनिधित्व मिले, जिस कारण उनके चुनाव समय पूर्ण कराने पड़े। लेकिन इस कॉलेज में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन लोगों का और इस कॉलेज में अपने अंदर सभी छात्र छात्राओं का और शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग महसूस करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की महत्वपूर्ण जो हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उसको साकार करने में कुछ अड़चनें, कुछ विरोधी गणों द्वारा डाली जाती है। लेकिन आज के देश की परिदृश्य को देखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की मान्यता बहुत जरूरी है और उसको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर देखें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे एक तरह से कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से देखें, दोनों तरफ से हानिकारक है। हम लोग कहीं पर भी विधानसभा है, कहीं पर भी लोकसभा है, तो हमारी पूरी जो कर्मचारी मशीनरी है उसमें लग जाती है। तो इसमें अगर एक राष्ट्र एक चुनाव, सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो हमारी जो मशीनरी है कम से कम उसका कम प्रयोग होगा और हम आर्थिक रूप से भी जो व्यय होता है उससे भी हम बचेंगे। तो हमारा ये कहना है कि इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और एक राष्ट्र एक चुनाव पर हम लोग सभी को एक मत हो करके इसको राष्ट्र की प्रगति के लिए करना है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की ये प्रणाली लागू हो जाएगी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से हमें छुटकारा भी मिलेगा और हमें राहत भी मिलेगी। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर हमें बुलाने के लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ
और मैं चाहूँगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, जितने भी इस तरह के शैक्षिक जगत से जुड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को कराते रहा करें ताकि लोगों में जन जागरण की भावना जगे। हम लोग बहुत सीमित दायरे में इस कार्यक्रम को लेते हैं, लेकिन इसका विशाल रूप जन जागरण के माध्यम से भी होगा। हमें अभी भी जनता को जागरूक करने की आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे विषयों पर हैं। हम लोग बंद कमरे में तो कोई चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उसको जनता तक ले जाने के लिए हमें जन जागरण की आवश्यकता है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ बहुत सारे पटल होते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जाती। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि हम अपने देश के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए हम सभी का सहयोग लें और सभी को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित माननीय एसडीएम साहब, बीजेपी के हमारे महेंद्र धनोरिया जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथ में जो लोग बाहर से ऐसे जूरी मेंबर आए हैं और गेस्ट हैं मेरे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर से अब धन्यवाद का वक्त है, तो जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, जो लोग कॉलेज के लोग हों या डॉक्टर राखी के कहने पर जो उनके सहयोगियों ने यहाँ पे सहयोग दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, all the participants who have participated in this event, because no event is successful without the participation of students and participants. और जो लोग ऐसे दर्शक भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही महफिल को अगर खाली कुर्सी के साथ देखा जाए तो इतना आनंद नहीं आता। सबको बहुत मज़ा आया है और सारे बच्चे और सारे जो गेस्ट थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में बहुत सहयोग किया है। थैंक यू वेरी मच। और बस 2 लाइनें, चूंकि इनका एजेंडा है, सरकारी एजेंडा है, और ये एसडीएम साहब ने बहुत कुछ बोला इस विषय में, तो मुझे भी थोड़ा सा बोलने का दिल कर रहा है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के अंदर जब कोई भी प्रगति होती है, कोई नए कानून बनाए जाते हैं, तो 2 तरह के स्वर उठते हैं। एक स्वर समर्थन में उठता है, एक थोड़ा सा विरोध में उठता है। हमें दोनों स्वरों का सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है, और दोनों स्वरों के किसी भी प्रकार के भ्रम को और मिसकंसेप्शन को दूर करना इज आवर प्राइम ड्यूटी। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि सबने, चूंकि सारी बातें हो गई, एसडीएम साहब ने बहुत कुछ बताया, व्यय के बारे में बता दिया, और समय, एनर्जी, मगर मुझे जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब बार बार चुनाव होते हैं, तो वो तकलीफ होती है जो 1-1.5 महीने का, 2 महीने का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो वो चूंकि इलेक्शन बड़े फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं और हर्डल्स आते हैं, ट्रैवलिंग बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इंटर स्टेट मूवमेंट में बड़ी चेकिंग हो जाती है, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, गवर्नमेंट की बहुत मशीनरी और पैसा खर्च होता है। मेरा यह मानना है कि अगर इलेक्शन ये रोज रोज ना हो, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन भी तो एक प्रकार के नहीं है। संसद के इलेक्शन है, सांसदों के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, विधान परिषद के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने इलेक्शन हैं कि अगर हम ये बताएं तो कुछ लोग तो पूर्णतया फुल टाइम जॉब सिर्फ इलेक्शन लड़ने में ही लगे रहते हैं, और सरकारी मशीनरी का ये समझ लीजिए लगभग 50% टाइम इन इलेक्शन की प्रिपरेशन में, इनकी तैयारियों में ही निकलता है। तो वरना देश के अंदर एक सूची होनी चाहिए, एक सूची बनी वोटर लिस्ट। मैं ये नहीं आज तक समझ पाया कि ये सूची नगर पालिका की अलग क्यों है, मतलब मेरे अंदर समझ शायद कुछ कम है, और मैं नहीं समझ पाया कि वो वोटर लिस्ट नगर पालिका की अलग क्यों है, विधानसभा की अलग क्यों है, लोकसभा की अलग क्यों होता है ऐसा। वी आर वन नेशन, वी शुड ऑलवेज रिमेन वन, और वो एक देश को समर्पण होना चाहिए हमारा। जो भी हमारे पास लिस्ट है उसके आधार पर सब नागरिकों का उसमें समावेश हो, जो नहीं है उनको वक्त दिया जाता है अपने नाम का समावेश कराने के लिए, उसके बाद वो अपने उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल। सखी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज नॉर्थ इंडिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चों ने डिबेट किया एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पे। कई बच्चों ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और कई बच्चों ने भारतीय परिधान की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 400 से 500 की संख्या में यहाँ बच्चे और बड़े और बहुत शहर के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मामले से एटलीस्ट इतना तो हुआ कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर कुछ बात होनी तो शुरू हुई। नजीबाबाद की ओर से कुछ तो मैसेज जाएगा हमारी राष्ट्रपति को कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पे नजीबाबाद की भी उसके अंदर थोड़ी सी, चाहे समुद्र में एक बूंद के समान ही क्यों ना हो, थोड़ा सा उसका भी सहयोग है। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, अभी तक कहीं भी मैंने इस तरीके का एक प्रोग्राम नहीं देखा जहां एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो। आपको ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? ये देखिए, डॉक्टर राखी हूँ मैं हमेशा क्रिएटिव चीज़ में बिलीव करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब था भी नहीं, उससे पहले भी मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती थी। मैं सोशल वर्कर थी, सोशल वर्कर हूँ और शायद भगवान ने चाहा तो आगे भी सोशल वर्कर रहूँगी। और हमेशा जन जागृति के जो मुद्दे हैं, कहीं से भी मुझे कोई मुद्दा लगता है तो मेरा मन हुआ कि मैं उसके ऊपर एक जन जागृति की कार्यक्रम करूं, और मैंने वो किया। आप लोगों के सभी के सहयोग से वो सफल रहा, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने नारी सशक्तिकरण के लिए एक प्रोग्राम रखा था, आयोजित हुआ, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? निर्मला गोकुल सिंह यादव इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण विषय पर एक गोष्ठी हुई, जिसमें जिलाधिकारी को आना था लेकिन वो नहीं आ पाई। उनकी जगह या उनके साथ यहाँ के उप जिलाधिकारी आए और साथ में SHO आए, और जो सभी विद्या भारती के जो अधिकारी हैं वो डॉक्टर बिष्ट वो आए थे। सभी बच्चियाँ इकट्ठे हुई, लगभग 300 साढ़े 300 बच्चियाँ इकट्ठे हुई, और उनको सभी लोगों ने जो अपने भाषण में बताया, उनको अपनी शक्ति जागृत करने के लिए उनको प्रेरित किया और उनको ये बताया कि किस किस तरीके से वो अपनी अंतरात्मा में अपनी शक्ति जागृत कर सकती हैं। ठीक है अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे मातृशक्ति के लिए? हाँ, मातृशक्ति तो हमेशा इस देश में हमारी वंदनीय रही है, पूजनीय रही है प्राचीन काल से ही, और शक्ति का भंडार है। तो उसी का पुनर्जागरण एक प्रकार जैसे भूल जाता है ना, समाज में बीच में विकृतियाँ आई, तो उसका पुनर्जागरण हो रहा है, हुआ है आज बहुत सा। और जितने वक्ता थे हमारे, उन्होंने उनको तमाम जितने भी आपके व्यवहारिक से लेकर के, व्यक्तिगत से लेकर के, आपके सामाजिक से लेकर के, और एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उससे लेकर के सभी चीज़ें बताई, और साथ में उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की गोष्ठियाँ मतलब होती रहे, आयोजित होते रहे, तो उनका पुनर्जागरण हुआ है। और निश्चित तौर पर बच्चों में हमने देखा कि बैठे बैठे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था। ठीक है, थैंक यू सर।